अकबर बीरबल की मजेदार कहानियां नंबर 1। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। एक बार अकबर अपने साथियों के साथ जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करने गए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। थके और प्यासे अकबर ने पास के गांव में जाने का फैसला किया और महेश दास नाम के एक युवा स्थानीय लड़के से मिले, जो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। लड़के को नहीं पता था कि अकबर कौन है, इसलिए जब अकबर ने उससे पूछा कि उसका नाम क्या है, तो उसने उससे सवाल किया। उसके आत्मविश्वास और चतुराई को देखकर अकबर ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि जब वह बड़ा हो जाए तो उससे मिले। बाद में लड़के को पता चला कि यह एक शाही अंगूठी थी और वह अभी अभी बादशाह अकबर से मिला था। कुछ सालों बाद जब महेश दास बड़े हुए तो उन्होंने अकबर के दरबार में जाने का फैसला किया। वह दरबार के एक कोने में खड़े थे जब अकबर ने अपने सरदारों से पूछा कि उन्हें धरती पर सबसे सुंदर फूल कौन सा लगता है। कुछ ने गुलाब, कुछ ने कमल, कुछ ने चमेली का जवाब दिया, लेकिन महेश दास ने सुझाव दिया कि उनकी राय में यह कपास का फूल है। पूरा दरबार हंसने लगा, क्योंकि कपास के फूल गंधहीन होते हैं। महेश दास ने तब बताया कि कपास के फूल कितने उपयोगी होते हैं, क्योंकि इस फूल से उगाई गई कपास का उपयोग गर्मियों के साथ साथ सर्दियों में भी लोगों के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। अकबर को जवाब बहुत पसंद आया। महेश दास ने अपना परिचय दिया और बादशाह को वह अंगूठी दिखाई जो उसने सालों पहले दी थी। अकबर ने खुशी खुशी उसे अपने दरबार में एक रईस के रूप में नियुक्त किया और महेश दास को बीरबल के नाम से जाना जाने लगा। नंबर 2, मूर्खों की सूची। मूर्ख लोगों की सूची। अकबर कभी कभी अजीबोगरीब चीजें मांगते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल को एक अजीबोगरीब आदेश दिया कि वह 1 महीने के भीतर अपने राज्य के 6 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाए। बीरबल ने अकबर के आदेश को सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया और निर्देशानुसार आदेश का पालन करने के लिए वहां से चले गए। जब वह अपने घोड़े पर सवार होकर लोगों की तलाश कर रहा था, तो सबसे पहले उसकी मुलाकात रामू नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो गधे पर बैठा था और अपने सिर पर कुछ घास उठाए हुए था, यह सोचकर कि इससे उस बेचारे जानवर का बोझ हल्का हो जाएगा। तभी उसकी मुलाकात चंगू और मंगू नामक 2 लोगों से हुई, जो इस बात पर झगड़ रहे थे कि चंगू ने कहा था कि वह अपने काल्पनिक बाघ को मंगू की काल्पनिक गाय पर छोड़ देगा, जो उन्हें भगवान से उपहार के रूप में मिलने वाली है। शाम को बीरबल की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो अपनी खोई हुई अंगूठी को रोशनी वाले स्थान पर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जबकि वास्तव में अंगूठी दूर एक पेड़ के पास गिरी हुई थी। लेकिन चूंकि वहां काफी अंधेरा था, इसलिए उस व्यक्ति ने अंगूठी को रोशनी वाले स्थान पर ढूंढने का विचार किया। अगले दिन बीरबल उन चारों को लेकर अकबर के पास गया। जब अकबर ने पूछा कि बाकी 2 मूर्ख कौन हैं, तो बीरबल ने खुद की ओर इशारा किया और बादशाह अकबर की ओर, जिन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया था। नंबर 3, बीरबल के गुरु। जब अकबर के गुरु मक्का से कुछ दिनों के लिए अकबर के पास आए, तो अकबर को बीरबल के गुरु के बारे में जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता हुई, जिन्होंने इतने बुद्धिमान व्यक्ति को शिक्षा दी है। इसलिए जब उन्होंने बीरबल से उनके गुरु के बारे में पूछा, तो बीरबल ने उन्हें बताया कि उनके गुरु हमेशा चुप रहते हैं और कभी बाहर नहीं जाते। अकबर ने बीरबल से आग्रह किया कि वह उन्हें उनके गुरु से मिलवाए। वापस लौटते समय बीरबल ने एक साधारण लकड़हारे को देखा और उससे प्रसन्न होकर बीरबल ने उसका वेश बदलकर ब्राह्मण का वेश धारण करवा दिया और उसे एक बड़े मंदिर की चौकी पर बैठा दिया और उसे हर परिस्थिति में चुप रहने का निर्देश दिया। जब बीरबल अकबर को साधु से मिलवाने ले गए, तो अकबर ने साधु की परीक्षा लेने और उसे सोने का लालच देने का फैसला किया। लेकिन बीरबल के निर्देशों का पालन करते हुए साधु ने अकबर के बार बार के प्रस्तावों पर ध्यान नहीं दिया और ध्यान करना जारी रखा। क्रोधित अकबर ने साधु को मूर्ख समझकर अकेला छोड़ दिया। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कई कहानियों में से यह उनकी पसंदीदा कहानी है। नंबर 4, 3 प्रश्नों के उत्तर 3। आदर्श के उत्तर। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता बहुत पसंद थी और वह अक्सर उसे अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए चुनौती देते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल की फिर से परीक्षा लेने का फैसला किया और उसके सामने 3 सवाल रखे। नंबर 1, भगवान कहाँ रहते हैं? नंबर 2,
आप भगवान को कैसे पा सकते हैं? नंबर 3, भगवान क्या करते हैं? अगले दिन बीरबल के बेटे ने दरबार में बीरबल की जगह इन सवालों के जवाब देने के लिए स्वयं आगे आकर जवाब दिया। पहले सवाल का जवाब देने के लिए बीरबल के बेटे ने एक कप दूध और चीनी मंगवाई और उन्हें मिलाया। उसने अकबर से पूछा कि क्या उसे चीनी दिखाई दे रही है, जिस पर अकबर ने कहा कि नहीं। तब बीरबल के बेटे ने कहा कि भगवान इस चीनी की तरह है। दूसरे प्रश्न के लिए उन्होंने दही का इस्तेमाल किया और पूछा कि क्या अकबर इसमें मक्खन देख सकते हैं। जब अकबर ने कहा कि नहीं, क्योंकि यह दही को मथने पर ही पता चलेगा, तो बीरबल के बेटे ने सुझाव दिया कि ठीक इसी तरह से ईश्वर को पाया जा सकता है, अर्थात हृदय को मथने से। तीसरे और अंतिम सवाल के लिए बीरबल के बेटे ने अकबर से उसके साथ स्थान बदलने के लिए कहा और फिर कहा कि भगवान ऐसा ही करते हैं। वह एक तरह के व्यक्ति को कंगाल बना देता है और इसके विपरीत अकबर को बीरबल और उसके बेटे की बुद्धिमत्ता पर सहमत होना पड़ा। नंबर 5, जादुई गधा। जादुई गधा। एक बार अकबर ने अपनी रानी को एक बहुत ही कीमती हार उपहार में दिया, जिसे रानी ने अपने कमरे में सुरक्षित रख लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन हार खो गया और रानी उसे ढूंढने में असमर्थ हो गई। तभी अकबर को पता चला कि पिछले कुछ दिनों में उनके महल से हार ही नहीं बल्कि कुछ और कीमती चीज़ें भी गायब हो गई हैं। स्थिति को सुलझाने में असमर्थ उन्होंने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल रहस्य को सुलझाने के लिए अपने एक दोस्त, एक जादुई गधे को साथ लेकर आए। उन्होंने प्रत्येक संदिग्ध व्यक्ति से अकेले तंबू में जाने और गधे की पूंछ पकड़ने को कहा, और अगर वह व्यक्ति चोर है तो गधा उसे पहचान लेगा और उसे एक जोरदार लात मारेगा। चोर के अलावा सभी ने बीरबल के निर्देश का पालन किया। चूंकि बीरबल ने गधे की पूंछ पर एक शक्तिशाली सुगंध छिड़की थी और चोर ने डर के मारे गधे की पूंछ को छूने से परहेज किया, इसलिए वह अंततः पकड़ा गया। नंबर 6, दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा। दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा। राजा अकबर के बेटे की सुंदरता की सभी ने तारीफ की। अकबर भी इस बात से सहमत थे कि उनका बेटा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है, लेकिन बीरबल इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं थे। बीरबल के अनुसार अकबर का बेटा सुंदर जरूर था, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा नहीं था। क्रोधित होकर अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह उसके बेटे से भी अधिक सुंदर बच्चा लाकर दिखाए और उसे गलत साबित करे। कुछ दिनों के बाद बीरबल एक आम आदमी के भेष में अकबर को एक गरीब महिला से मिलने के लिए एक जगह ले जाता है। हालांकि बच्चा बेहद गरीब है और मिट्टी में खेल रहा है। बीरबल उसे दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा कहते हैं। अकबर इस बात का खंडन करते हैं और बच्चा रोने लगता है। यह सुनकर बच्चे की माँ बाहर आती है और अकबर से लड़ने लगती है और अपने बेटे को दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा कहती है। तब अकबर को एहसास होता है कि माता पिता के लिए उनका अपना बच्चा हमेशा पूरी दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा होता है। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कई कहानियों में से यह उनकी पसंदीदा कहानी है। नंबर 7, सबकी सोच एक जैसी है। एक दिन जब दरबार की कार्यवाही चल रही थी, अकबर ने देखा कि सभी के मन में एक ही सवाल पर विरोधाभासी विचार थे और वे आम सहमति पर नहीं आ पा रहे थे। वह इस तथ्य पर विचार करने लगा कि क्या कभी सभी एक जैसा सोच सकते हैं। भ्रमित राजा ने बीरबल से पूछा कि क्या वह उन्हें यह समझा सकता है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया कि कभी कभी लोग समस्या के आधार पर एक जैसा सोचते हैं। जब अकबर ने बीरबल से इसका प्रमाण मांगा तो बीरबल ने एक विचार दिया कि राज्य के सभी नागरिकों को महल में रखे बड़े टब में एक कटोरा दूध डालना होगा। चूंकि सभी ने सोचा कि राजा की बेतुकी मांग पर कीमती दूध बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उन्होंने यह मानकर एक कटोरा पानी डाल दिया कि दूसरे लोग दूध डालेंगे और वे पकड़े नहीं जाएंगे। इससे अंततः बीरबल की बात सही साबित हुई। नंबर 8, ईश्वर जो करता है। बीरबल ईश्वर में सच्चे विश्वासी थे और हमेशा यह मानते थे कि ईश्वर के हर निर्णय के पीछे हमेशा एक अच्छा कारण होता है। एक बार एक दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करता था ने अपनी व्यथा सुनाई कि कैसे उसने एक उंगली खो दी और बीरबल से पूछा कि क्या वह अभी भी ईश्वर के इतने महान होने पर विश्वास करता है। बीरबल ने वहीं उत्तर दिया, जो कुछ भी होता है आमतौर पर किसी कारण से होता है, जिससे दरबारी बहुत क्रोधित हो गया। 3 महीने बीत गए और एक दिन जंगल में शिकार करते समय दरबारी को आदिवासियों के एक समूह ने पकड़ लिया।
जब उन्होंने अपने भगवान को खुश करने के लिए उसकी बलि देने का फैसला किया तो पुजारी ने उन्हें रोक दिया। यह वही खोई हुई उंगली थी जिसने उस दुखी दिन उसे आदिवासियों से बचाया था और अंततः उसे मुक्त कर दिया गया था। अगले दिन दरबारी फिर बीरबल के पास गया और पूरी कहानी बताई कि कैसे कटी हुई उंगली ने उसकी जान बचाई थी और उससे क्षमा भी मांगी। नंबर 9, जीवन विस्तार वृक्ष, उम्र लंबा वृक्ष। तुर्किस्तान का एक राजा अपनी बढ़ती उम्र को लेकर बहुत चिंतित था और उसे भारत में एक जीवनदायी पेड़ के बारे में पता चला। उसने अकबर को एक पत्र भेजा जिसमें उसने अनुरोध किया कि वह अपने दरबारियों के साथ उस पेड़ की कुछ पत्तियां बांट दे। अकबर ने बीरबल से सलाह करने के बाद तुर्किस्तान के सभी सैनिकों को एक खाली हवेली में कैद करने का फैसला किया और उन्हें बताया कि वह पत्तियां तभी दे सकता है जब हवेली की कुछ ईंटें टूट जाएं। तनावग्रस्त सैनिक कुछ दिनों तक वहीं रहे और दिन रात भगवान से प्रार्थना करते रहे जब तक कि राज्य में भूकंप नहीं आ गया। जिस जेल में उन्हें पकड़ा गया था उसकी दीवार गिर गई और आखिरकार वादे के मुताबिक सैनिकों को रिहा कर दिया गया। इसके बाद अकबर ने उन्हें जीवन का अर्थ समझाया और उन्हें अपने घर वापस जाने के लिए विदा किया। नंबर 10, गलत आदत का एहसास। गलत आदत का एहसास। अकबर अपने बेटे की अंगूठा चूसने की बुरी आदत से बहुत परेशान और तनावग्रस्त था। उसने इस आदत को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। इसलिए उसने मदद के लिए अपने दरबार में एक संत को बुलाया। समस्या सुनने के बाद संत ने कहा कि वह कुछ दिनों के बाद समाधान लेकर आएगा और चला गया। संत के इस व्यवहार से अकबर बहुत परेशान हो गया। कुछ दिनों के बाद जब संत वापस आया तो उसने लड़के को उसकी बुरी आदत के परिणामों के बारे में बताया और लड़के ने वादा किया कि वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। अकबर इस बात से क्रोधित था कि संत पिछली बार भी ऐसा कर सकता था और अन्य दरबारियों ने भी राजा से संत को दंडित करने के लिए कहा। तब बीरबल ने बीच में आकर समझाया कि चूंकि संत को खुद तंबाकू चबाने की बुरी आदत थी, इसलिए वह राजकुमार से उसकी बुरी आदत छोड़ने के लिए नहीं कह सकता था। लेकिन इस बार संत ने सच कहा था और वह आत्मविश्वास से वही उपदेश देने में सक्षम है जो वह खुद करता है। नंबर 11, जिद्दी बच्चे को मनाना, जिद पर दूसरे बच्चे को मनाना। एक बार अकबर के दरबार में एक सेवक ने अकबर का पसंदीदा फूलदान तोड़ दिया और जब उससे पूछताछ की गई तो सेवक ने सजा से बचने के लिए झूठ बोला। लेकिन सच्चाई सामने आ गई और सेवक को झूठ बोलने के कारण अकबर के दरबार से निकाल दिया गया। बीरबल ने तर्क दिया कि झूठ बोलना सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है, न केवल कमियों या बुरे कामों के लिए बल्कि दूसरे व्यक्ति का दिल न दुखाने के लिए भी। बीरबल के दर्शन को समझने में असमर्थ अकबर ने उसे भी दरबार से बाहर जाने को कहा। तभी बीरबल ने अकबर को उसके तर्क की गहराई समझाने का फैसला किया। उसने एक सुनार से सोने की गेहूं की एक बाली तैयार करने को कहा और उसे अकबर के पास ले गया। उसने दरबार को बताया कि यह एक संत ने उसे दी है और अगर वे इसे जमीन पर उगाएं तो यह सोने की गेहूं की बालियों की पूरी फसल देगी। लेकिन ऐसा केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। जब सभी दरबारी पीछे हट गए और अकबर ने भी झूठ बोलने से मना कर दिया तो बीरबल ने अपना तर्क दोहराया और सभी ने माना कि उन्होंने अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोला है। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कई कहानियों में से यह उनकी पसंदीदा कहानी है। नंबर 12, द गोल्डन व्हीट स्ट्रैंड, सोने की बाली। एक बार बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में देर से पहुंचे। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो बीरबल ने बताया कि कैसे वे अपने रोते हुए बच्चों के साथ फंस गए थे, जिसकी वजह से उन्हें दरबार में पहुंचने में देरी हुई। अकबर को लगा कि बीरबल झूठ बोल रहे हैं और इसलिए वे उनके जवाब से प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने जोर देकर कहा कि एक बच्चे को मनाना इतना मुश्किल नहीं हो सकता। अकबर को मनाने के लिए बीरबल ने एक बच्चे की तरह नाटक करने का फैसला किया और अकबर को दिखाया कि रोते हुए बच्चे को मनाने की कोशिश करते समय क्या क्या चुनौतियां आती हैं। एक बच्चे के रूप में उसने पहले तो उछल कूद मचाई और बहुत नखरे दिखाए और अकबर की गोद में बैठ गया। अकबर उसे बार बार अच्छे से व्यवहार करने के लिए कहते रहे। फिर बीरबल ने एक गन्ना मांगा और अकबर से उसे टुकड़ों में काटने का आग्रह किया
और फिर अपना मन बदलकर कटे हुए टुकड़ों से पूरा गन्ना मांगा। अंत में अकबर तंग आ गए और अपना आपा खो बैठे। अकबर को आखिरकार मानना पड़ा कि एक बच्चे को मनाना आसान नहीं है। नंबर 13। अकबर बादशाह का तोता एक धार्मिक व्यक्ति था जिसने तोते पालने की कला सीखी थी। वह अपने आकर्षण से तोते पकड़ता, उन्हें शिष्टाचार सिखाता और फिर उन्हें ऊंचे दामों पर रईसों को बेच देता। इसलिए एक दिन वह व्यक्ति अकबर के दरबार में आया और उसे एक तोता भेंट किया। अकबर ने एक सेवक को आदेश दिया कि वह तोते की बहुत सावधानी से देखभाल करे और उसे कभी भी तोते के साथ किसी भी बुरी घटना की खबर न दे। लेकिन पर्यावरण के बदलाव के कारण तोता बीमार हो गया और मर गया। बेचारे नौकर को चिंता हुई और उसने सोचा कि अब अकबर उसे सजा देंगे, क्योंकि तोता बादशाह के बहुत करीब था। वह तुरंत मदद के लिए बीरबल के पास गया। फिर बीरबल ने अकबर को यह खबर देने का बीड़ा उठाया। उसने अकबर को बताया कि उसका तोता एक संत बन गया है जो सिर्फ ऊपर देखता है, न खाता है और न ही हिलता है। अकबर तुरंत तोते के पास गया और पाया कि वह मर चुका है। उसे बीरबल की चतुराई और अंत में अपनी गलती का एहसास हुआ। नंबर 14। बीरबल की पोलेंटा। बीरबल की पोलेंटा। एक बार सर्दी के मौसम में अकबर और बीरबल झील के किनारे टहल रहे थे। उत्सुकतावश अकबर ने रुककर अपनी उंगली बर्फीले पानी में डाली और तुरंत उसे बाहर निकाल लिया और कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस ठंडे पानी में एक रात रह सकता है। अकबर ने वादा किया कि जो कोई भी झील के ठंडे पानी में एक रात खड़ा रहेगा उसे वह 1000 सोने के सिक्के देगा। जल्द ही एक गरीब आदमी आगे आया और पूरी रात बर्फीले पानी में खड़ा रहा। सुबह जब वह गरीब आदमी अपना इनाम लेने दरबार में गया तो अकबर ने उससे पूछा कि वह पूरी रात बर्फीले पानी में कैसे खड़ा रह सका। और उस आदमी ने जवाब दिया, महाराज, मैं आपके महल की छत पर दूर से जल रहे एक दिए को देखता रहा और पूरी रात उसे देखते हुए बिताई। यह जानने पर बादशाह ने इनाम देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि दिए की गर्मी ने उस आदमी की मदद की है। फिर उस गरीब आदमी ने बीरबल से मदद मांगी। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं गया। जब अकबर ने उसके बारे में पूछने के लिए एक दूत भेजा तो बीरबल ने उसे बताया कि उसने कुछ खिचड़ी जलाकर रखी है और जैसे ही वह तैयार होगी वह आ जाएगा। यह सुनकर अकबर हैरान हो गया और वह बीरबल के घर आया और पाया कि खिचड़ी का बर्तन हवा में ऊंचा लटका हुआ है और फर्श पर एक छोटी सी आग जल रही है। जब अकबर ने कहा कि यह गर्मी बर्तन तक नहीं पहुंच सकती तो बीरबल ने सुझाव दिया कि इसी तरह एक छोटे से दीपक की गर्मी झील में गरीब आदमी को गर्म नहीं कर सकती। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गरीब आदमी को वादे के अनुसार इनाम दिया। नंबर 15। नए मंत्री नया मंत्री। यह तो सभी जानते हैं कि अकबर बीरबल से कितना प्यार करते थे और उन्हें अपना सबसे प्रिय मित्र मानते थे। लेकिन एक दिन अकबर उनसे निराश हो गए और बीरबल अकबर के मूड को समझ नहीं पाए और लगातार उनका मजाक उड़ाते रहे। अचानक अकबर गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने बीरबल को दरबार से निकाल दिया और उन्हें कभी वापस ना आने को कहा। बीरबल यह सोचकर शांति से चले गए कि जैसे ही अकबर का गुस्सा शांत होगा उन्हें वापस दरबार में बुलाया जाएगा। कई दिन बीत गए लेकिन दरबार से कोई भी उसे लेने नहीं आया। अकबर ने बीरबल की जगह एक नया मंत्री लाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बीरबल की तरह चतुर नहीं हो सका। इसलिए अकबर ने यह प्रचार करने का फैसला किया कि जो भी उसके सवालों का सही जवाब देगा उसे ही दरबार का अगला मंत्री नियुक्त किया जाएगा। चयन के दिन अकबर के दूसरे मंत्रियों ने सवाल पूछना शुरू किया, समुद्र तल में कितने सीप हैं? कुछ लोगों ने जवाब दिया कि लाखों हैं, जबकि अन्य ने करोड़ों कहा। लेकिन चंदन नामक एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, दुनिया में कुल मानव आंखों की संख्या समुद्र तल में सीपों की संख्या के बराबर है। अगला सवाल था कि मानव शरीर के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या है, जिसके जवाब में चंदन ने कहा कि खुश रहना है। तीसरा सवाल था कि सबसे बड़ा हथियार क्या है, और चंदन ने कहा कि यह बुद्धिमत्ता है। चौथा सवाल था कि बिना पानी के रेत और चीनी को कैसे अलग किया जा सकता है। इस पर चंदन ने सुझाव दिया कि इस मिश्रण में चींटियां डाल दी जाए और वे सारी चीनी ले जाएंगी।
इसी तरह और भी सवाल पूछे गए और चंदन ने अपने ज्ञान और बुद्धि से सभी को प्रभावित किया। अकबर ने पहले ही उत्तरों से अंदाजा लगा लिया था कि यह चंदन की पोशाक में बीरबल ही है, और जब बीरबल ने अपनी असली पहचान बताई तो अकबर उसे अपने दरबार में वापस ले जाने के लिए खुश हो गया। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कई कहानियों में से यह उनकी पसंदीदा है। नंबर 16, पंडित की हार। पंडित की हार। एक दिन एक पुजारी सोने की चूड़ियों से भरी कलाई लेकर अकबर के दरबार में आया और अकबर को चुनौती दी। उसने सुझाव दिया कि वह अकबर के दरबार के रईस से सवाल पूछेगा और अगर वह हार गया तो दुनिया भर के महान लोगों से उसने जो भी चूड़ियां इकट्ठी की हैं वे अकबर की हो जाएंगी, लेकिन अगर वह जीत गया तो अकबर को उसे एक और सोने की चूड़ी देनी होगी। चुनौती का सामना करने के लिए बीरबल को बुलाया गया और पुजारी ने उससे सवाल पूछना शुरू किया। पुजारी ने बीरबल से पहला सवाल पूछा। आमतौर पर हमारा दिमाग हमारे सिर में होता है, लेकिन यह कब चला जाता है? बीरबल ने कहा, बुढ़ापे में। अगला सवाल था, शर्म कब आपकी आंखों से जाती है? बीरबल ने कहा कि ऐसा तब होता है जब आप कुछ गलत करते हैं। अगला सवाल था, बहादुरी कब जाती है? बीरबल ने सुझाव दिया कि जब हम किसी चीज से डरते हैं। अंतिम सवाल था, शक्ति कब हमारे शरीर से जाती है? तब बीरबल ने सुझाव दिया कि ऐसा बुढ़ापे में होता है, जब हम अपने काम करने में असमर्थ होते हैं। पुजारी समझ गया कि वह हार गया है, इसलिए उसने अपनी सारी चूड़ियां अकबर को दे दी और चला गया। नंबर 17, मन की बात। मन की बात। एक बार अकबर ने घोषणा की कि जो कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन की बात पढ़ लेगा और उसके विचारों को सही ढंग से व्यक्त कर सकेगा, उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। देश भर से ज्योतिषी और कुलीन लोग यह परीक्षा लेने आए, लेकिन अकबर के दरबार के मंत्री किसी को भी इनाम देने से मना कर देते। वे आखिरी समय में अपना विचार बदल देते और अगर कोई सही अनुमान भी लगा लेता तो वे कहते, नहीं नहीं, मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था, यह गलत है। अंत में एक ब्राह्मण जो इस काम में माहिर था ने चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया। वह मंत्रियों की चालों को समझ गया था कि वे किसी की जीत नहीं चाहते थे, इसलिए वह मदद के लिए सीधे बीरबल के पास गया और बीरबल ने उसे बीरबल का चेहरा देखकर उसकी कुंडली बनाने का काम दिया। ब्राह्मण अपने हुनर में बहुत अच्छा था और उसने यह काम बिना किसी मेहनत के पूरा कर दिया। बीरबल बहुत खुश हुआ और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। ब्राह्मण फिर दरबार में गया और अकबर की चुनौती स्वीकार कर ली। जब अकबर ने पूछा कि वहां मौजूद हर रईस के मन में क्या चल रहा है, तो ब्राह्मण ने कहा, सभी मंत्री अकबर की लंबी उम्र, उसके सिंहासन की सुरक्षा और राज्य की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। सभी को उसके जवाब से सहमत होना पड़ा, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह राजा का अपमान करे। अकबर ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न हुए और उससे दूसरा प्रश्न पूछा कि उसके मन में क्या चल रहा है। ब्राह्मण ने अपने कौशल से उत्तर दिया कि अकबर अपने पूर्वजों के कल्याण के बारे में सोच रहा था। अकबर उत्तर से प्रसन्न हुए और घोषणा के अनुसार उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। नंबर 18, असली मालिक। असली मालिक। राजा अकबर बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध राजा थे। उनकी वजह से ही सभी राजा एक साथ शांति से रहते थे। एक दिन एक अलग जगह के राजा फैजल ने चतुर बीरबल से मिलने और उनकी बुद्धिमत्ता को व्यक्तिगत रूप से देखने का फैसला किया। राजा ने एक किसान का भेष बनाया और बीरबल से मिलने के लिए दिल्ली के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा लंगड़ा आदमी मदद मांगता हुआ दिखाई दिया। बूढ़ा आदमी दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन कोई उसकी गुहार नहीं सुन रहा था। राजा फैजल को उस पर तरस आया और उन्होंने उस आदमी की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उस आदमी को घोड़े पर चढ़ने में मदद की और वे फिर से दिल्ली की अपनी यात्रा शुरू कर दी। जब वे दिल्ली पहुंचे तो राजा फैजल ने बूढ़े व्यक्ति से घोड़े से नीचे उतरने को कहा। इसके बजाय बूढ़ा व्यक्ति चिल्लाने लगा और घोड़े का मालिक होने का नाटक करने लगा। उसने राजा फैजल पर चोर होने का आरोप भी लगाया, जो घोड़े को चुराने की कोशिश कर रहा था। राजा फैजल इतने हैरान हुए कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहें, इसलिए उन्होंने निष्पक्ष निर्णय के लिए अकबर के दरबार में जाने का फैसला किया। अकबर ने बीरबल से मामले को देखने और समाधान खोजने को कहा।
बीरबल ने हमेशा की तरह जल्दी से एक योजना बनाई। वह उन दोनों को घोड़ों के शेड में ले गया जहां कई घोड़े थे और उनसे पूछा कि वे अपने घोड़े की पहचान करें। बूढ़ा आदमी ऐसा करने में विफल रहा, लेकिन राजा फैजल ने तुरंत उसका घोड़ा पहचान लिया। इस तरह बीरबल एक बार फिर एक मामले को सुलझाने में कामयाब रहे और राजा फैजल उनकी चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। नंबर 19, बीरबल का न्याय। बीरबल का न्याय। एक दिन बीरबल ने बादशाह अकबर को सुझाव दिया कि अगर कभी उनसे कोई गलती हो जाए तो अकबर को चाहिए कि वे बीरबल को ही झूरी चुनने दें कि उन्हें कितनी सजा दी जाए। एक दिन जब बीरबल ने कुछ गलत किया और उसे सजा मिलनी थी तो अकबर ने वादे के मुताबिक उसे झूरी चुनने दिया। बीरबल ने उसकी सजा तय करने के लिए 5 मोचियों को बुलाया। वे अकबर की मदद करके बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें यह बदला लेने का एक अच्छा मौका भी लगा, क्योंकि बहुत पहले बीरबल ने उन सभी को धोखा दिया था। पहले मोची ने बीरबल से 150 सोने के सिक्कों का जुर्माना भरने को कहा। दूसरे मोची ने सोचा कि यह बहुत बड़ी रकम है और इससे उसके परिवार पर असर पड़ सकता है, इसलिए उसने जुर्माने की राशि में 20 सिक्के कम कर दिए। यहाँ तक कि दूसरे लोगों ने भी जुर्माने की राशि कम करना जारी रखा और अंत में बीरबल पर केवल 40 सोने के सिक्के लगाने का फैसला किया गया। अकबर समझ गए कि बीरबल ने अपनी सजा क्यों चुनी, क्योंकि एक मोची के लिए साल में 20 सिक्के भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस तरह बीरबल ने खुद को एक बड़ी सजा से बचा लिया। नंबर 20, सम्राट का मूल्य, बादशाह का मूल्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक मंत्री ने एक अजीबोगरीब बात कही। उसे बाजार में एक व्यक्ति मिला जो एक अमीर व्यक्ति के घर में नौकर के तौर पर काम करता था, लेकिन उसके मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वह अपने नौकर को मूर्ख समझता था। नौकर तो चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने मालिक से कहा कि मालिक को किसी व्यक्ति की कीमत नहीं पता। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। सभी को आश्चर्य हुआ कि किसी व्यक्ति का मूल्य कैसे मापा जा सकता है। इसलिए सभी ने अकबर से इस उलझन का हल खोजने का अनुरोध किया। अगली बैठक में अकबर ने खुद का उदाहरण लेने का फैसला किया और सभी से पूछा कि वे अकबर के मूल्य के बारे में क्या सोचते हैं। बीरबल के पास हमेशा की तरह एक समाधान था और इस प्रकार उन्होंने अकबर को अपने राज्य के सभी जौहरियों और साहूकारों को बुलाने की सलाह दी। अकबर ने उनसे भी यही सवाल पूछा और उन्हें अपने स्वयं के मूल्य का उचित मूल्यांकन करने के लिए 15 दिनों का समय दिया। उन्होंने बीरबल को 15 दिनों के लिए उनके साथ जाने के लिए भी कहा। निर्धारित समय के बाद सभी फिर से दरबार में वापस आ गए। जौहरियों के मुखिया ने तराजू मंगवाया और अकबर को एक तरफ बैठने के लिए कहा, जबकि दूसरी तरफ से उन्होंने सोने के सिक्के रखना शुरू कर दिया। अचानक भीड़ में से एक जौहरी चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। इससे अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में जवाब दिया, क्या मेरी कीमत सिर्फ एक सोने के सिक्के के बराबर है? तब जौहरी ने समझाया कि सोने का सिक्का कोई साधारण सिक्का नहीं है। जैसे अकबर राजा है, वैसे ही वह सोने का सिक्का भी खास और सबसे महान है। इससे अकबर इतना खुश हुआ कि उसने जौहरी को एक बड़ा इनाम दिया।